हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, ये जो क्लासेस हैं हमारी, इसमें अब हम अगले क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक बच्चे ने रिप्लाई किया कि सर क्वेश्चंस थोड़े नए लेकर के आइए टीसीएस के। तो बाबा आदम के ज़माने के क्वेश्चंस हैं। वो सही कह रहा लड़का, जो भी आप में से है, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि ये बात जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, ये उन स्टूडेंट्स को जो अभी नए बिगनर हैं, मतलब सीख रहे हैं चीज़ों को, नया नया कंपटीशन में आए हैं। तो ये 100 क्लासेस मैंने उन्हीं के लिए तैयार की थी कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। हालांकि टीसीएस भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन हाँ, थोड़ा उसमें चेंजेस है। तो 100 क्लास के बाद, और सही कहूँ तो जब मैं डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा, तो आपको जो बाबा आदम के क्वेश्चंस नहीं, बल्कि टीसीएस के और आजकल जैसे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा लेवल उठा करके क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। तो ऐसे ही आप अपनी डिमांड जो भी आपकी हुआ करे, जो आपकी ज़रूरतें हुआ करें, कमेंट में बता दिया करें, उस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे आपने कहा उस पर ध्यान दिया जाएगा, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव वॉन द सीरीज। ये ब्रेवो, अलास, हुर्रा ऐसे शब्द हैं कि इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब तो एक्सक्लेम्ड आएगी। तो आप जो है सबसे पहले इसे हटाएं यहां से। अब अगर ब्रेवो वाली फीलिंग है, ब्रेवो इंटरजेक्शन दिया है, तो इसके लिए तरीका ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम और विद एप्लॉज लगा सकते हैं आप, या फिर एक तरीका यह है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब में ही तारीफ कर दें एप्लॉड कह करके, और सेइंग दैट इस तरीके से बना दें। तो ये क्वेश्चन तो टोल्ड पे गलत हो गया, और क्वेश्चन नंबर पहला गलत हो गया हमारा हैव पे, क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज होना था ना। अब बचे हमारे पास दूसरा और चौथा। इसमें एक्सक्लेम्ड तो है, लेकिन ब्रेवो की फीलिंग नहीं आई है, जो शाबाशी वाली है। तो ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ही अपलोडेड अस। इसमें ब्रेवो की फीलिंग आ गई, उसने हमारी तारीफ करी ये कहते हुए कि हम सीरीज जीत चुके थे, सब कुछ बढ़िया। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी सेड और दैट और वैन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये तो एक स्टेज बता रहा है कोई व्यक्ति की, जब मैं कहीं पर था, जब मैं इतने साल का था, जब मैं इतनी क्लास में था, जब मैं किसी प्रोफेशन में था। तो ये जो हमारा सेंटेंस होता असर्टिव की तरह बिहेव करता। तो सेड दैट वैन आई का हो जाएगा शी, वाज को चेंज नहीं करना था। बस यही इसकी खासियत है क्वेश्चन की, बाकी कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं कर सकते चेंज? क्योंकि इसका जो लिंक है वो यूज्ड टू से जुड़ा हुआ है, और यूज्ड टू चेंज नहीं होगा तो वाज भी चेंज नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर एक सेंटेंस में 2 क्लोज हैं और एक क्लोज में ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे वुड, कुड, हैड थर्ड फॉर्म, यूज्ड टू, शुड, ऑट टू, तो दूसरी जो वर्ब है वो भी चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो शी सेड दैट व्हेन शी वाज 15, कॉमा शी और यूज्ड टू प्ले और चेस, खत्म हो गया ये भी। उसने कहा कि जब वो 15 साल की थी तो वो शतरंज खेला करती थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शी हिट हिम। अब शी के बाद इसमें कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म, क्योंकि डज होता तो दिखता, डू आ नहीं सकता। तो ही वाज हिट बाई हर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर पहला, यहाँ इसे चेंज नहीं करा, एक दूसरे में लेके नहीं गए, गलत बात है, यहाँ इस गलत। आंसर हमारा जो है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ियों में से, योर ब्रदर वाज लेस कॉन्फिडेंट। कितने में से? सब में से। और सब में से जो डिग्री आती है वो कौन सी आती है? सुपरलेटिव। देखिए, क्लास को तरीके से लेके चलना पड़ता है एज ए टीचर। कभी क्वेश्चन वो भी दिखाए जाते हैं जो लेवल 1 के होते हैं, कभी लेवल 2 भी आता है। हालांकि लेवल 3 तो मैं क्लास में नहीं लाया हूँ अभी,
वो मैंने रोक रखा है, आगे चल करके मिलेगा आपको, बेचारा थोड़ा फ्लो बनाया आप। द लीस्ट कॉन्फिडेंट होगा, तुम्हारा भाई उन सब में सबसे कम भरोसेमंद, भरोसा रखे हुए है, विश्वास कम है उसके अंदर, ये इसका मतलब है सभी खिलाड़ियों में। तो ऑफ ऑल की वजह से डिग्री सुपरलेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे हम, वो ये रहा, ही वॉज बेटर देन एनी बॉय। आप कह सकते हैं कि ये बाबा आदम के ज़माने का क्वेश्चन है, हाँ है, लेकिन ये मुझे करवाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वो भी कराएंगे जो आपके नए हैं, सब कराएंगे, बहुत लंबी क्लास हमारी है, 200 क्लासेस का टारगेट है अपना। तो ही वॉज बेटर देन एनी बॉय का हो जाएगा एनी अदर बॉय, क्योंकि इसकी तुलना अन्य लड़कों से चल रही है जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं, तो वह अन्य सभी लड़कों से ज़्यादा बेहतर था जो हमारी क्लास में पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 6, आई वॉज नॉट अवेयर दैट, ऑफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट क्लोज बन रहा, तो यहाँ तक बढ़िया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ही वॉज टू मच डिसअपॉइंटेड। बच्चों डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, मैं ये तो कहूँगा कि आज के क्वेश्चंस ऑर्डिनरी नहीं है, थोड़े अच्छे लेवल में हैं। ये एडजेक्टिव है ना, ये टू मच काम नहीं कर पाएगा, ये टू मच एडजेक्टिव का काम करता किसी नाउन के लिए, लेकिन जब एडजेक्टिव हो तो टू मच नहीं बल्कि मच टू आएगा, जो एक इंटेंसिफायर है। मच टू लगाएंगे यहाँ पर, अगर नाउन होता तो टू मच आता, एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाया होगा मैंने आपको कभी ना कभी ये। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा दुखी था, इतना ज़्यादा परेशान था। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव ग्रीड, नाउन होता है बच्चों, लालच, और ग्रीडी एडजेक्टिव होता। मैनी नहीं आ सकता किसी में भी, क्योंकि मैनी को अपने बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। मोर नहीं आ सकता, कोई कंपैरिजन नहीं है। सम बचा, समवाट बचा, पता होना चाहिए आपको। सम नाउन के लिए आता है, समवाट एडजेक्टिव के लिए आता है। दूसरे का आंसर समवाट और पहले का आंसर सम। मैं थोड़ा लालच रखता हूं पैसों के लिए, लेकिन तुम्हारा भाई थोड़ा थोड़ा लालची है, इस तरीके से मीनिंग बना देना हम। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू वर हिम नहीं होगा, इफ यू वर ही, अगर तुम उसकी जगह होते। जब एक व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे के प्लेस पर रखता है तो सब्जेक्टिव केस, अगर तुम उसकी जगह होते, वुड यू गो देयर अलोन, तो क्या तुम वहां अकेले चले जाते। अलोन सही है यहाँ पर, क्या तुम अकेले, कोई साथ नहीं है तुम्हारे, चले जाते, ये इसका मतलब है। ईट हम्बल पाई मीन्स होता अपोलोजाइज, इसका मतलब पता क्या होता, माफी मांगना, टू अपोलोजाइज। फॉरगिव नहीं होगा, वो माफ करना होता, टू अपोलोजाइज माफी मांगना। एन अर्ली बर्ड, ऐसा व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता हो, एन अर्ली राइजर। एवरी डॉग हैज हिज डे, मीनिंग तो बड़ा अजीब टाइप का है डॉग वगैरह, लेकिन सच बात यह है एक ना एक दिन आपका ज़रूर आएगा, अच्छा दिन आपको ज़रूर मिलेगा, यानी कि हर इंसान के हिस्से में अच्छे दिन आते हैं, ये इसका मतलब है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला वो ये रहा। अभी मैं क्वेश्चन टैग पे भी हूं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन टैग के भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जीएस का क्वेश्चन आज अगर आप जवाब देते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी जीएस बढ़िया है। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछ रहा हूं मैं, अच्छा है मतलब। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि इंग्लिश के क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा। ही डेयर्ड नॉट कम हियर, और कॉमा और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग बनाना। ऑप्शन पहला डिड ही, ऑप्शन दूसरा डेयर्ड ही, ऑप्शन तीसरा डेयर ही, ऑप्शन चौथा डेयर्स ही। और जीएस का जो क्वेश्चन है हमारा वो आप करते हैं अगर, तो आपके लिए तारीफ रहेगी हमारी तरफ से। सेवार, काई और छोटी झाड़ियां, किस प्रकार की वनस्पति में
पाई जाती हैं। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। तो मैंग्रोव, टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर वाल भित्ति। चलिए आंसर लगाइए, बाकी बातें कल। थैंक यू।